हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो आज हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग लेक्चर 5 है। ठीक है बेटा। सो क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़े थे, ये लेक्चर 5 रहेगा। लेक्चर 5 जो हमारे पास है ये मबनी है हमारे पास पैरेललोग्राम्स में। सो पैरेललोग्राम क्या है आज ये हम सीखेंगे, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो भी आज हम सीखेंगे। सो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास वो टाइप क्वाड्रिलेटरल का है इन विच जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं बेटा, जिसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल और वी कैन से दैट कॉन्ग्रेंट, और उसमें अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। उसमें जो अपोजिट एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रेंट रहते हैं। उसके थर्ड में हमारे पास है जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमारे पास सप्लीमेंट्री होंगे। इनका मतलब सम जो आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो इसी पे मबनी हमारे पास आज की एक्सरसाइज। सपोज हम ले लेते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है बेटा। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। पहले ए बी किसके बराबर रहेगा? ए बी हमें सी डी के बराबर रहेगा। उसके बाद बी सी जो हमारे पास है बी सी हमें डी ए के बराबर आएगा। उसके बाद हमारे पास है कुछ और चीज़ें। एंगल ए हमारे पास एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है भाई। एंगल बी हमारा एंगल डी के बराबर होगा। उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे हमने याद रखनी है कि हमारे पास एडजेसेंट एंगल दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी वो भी हमारे पास 180 सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी हमारे पास 180 रहेंगे। एंगल सी प्लस एंगल डी वो भी हमारे पास 180 होंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं सारी। एंगल ए और एंगल डी वो भी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर रहेंगे बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो इसी पे आज की एक्सरसाइज हमारी मबनी है। चलो चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के लेक्चर 5 में पढ़नी है। एक्सरसाइज 3.3 कहते हैं गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और एक बात आपको बताता चलो, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर ओ पे करते हैं तो एक इसका मतलब ओ है ओ अब बी के बराबर, बी यहाँ पे ले लेंगे सी तो ओ ए ओ सी के बराबर रहेगा, और यहाँ पे ओ बी ओ डी के बराबर रहेगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास ए बी सी डी ये वाला पैरेललोग्राम दिया गया है, आप देख लीजिए ये वाला। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज इट। आपको क्या करना है? ये कंप्लीट करना है, चाहे वो डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज हुई है वो वाली आपको बतानी है। हमें बताया जा रहा है ए डी किसके बराबर है, तो ए डी है, ए डी अपोजिट साइड के बराबर होगा, सो बी सी के बराबर है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऑप्शन भी लिख पाएंगे दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम के रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। एंगल डी सी बी, डी सी बी ये वाला एंगल देख लीजिए, ये हमारे पास बी सी के बराबर आया। एंगल डी सी बी ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा बेटा? दैट इक्वल टू डी ए बी, या ये वाला बी ए डी लिख सकते हैं, बी ए डी और डी ए बी। क्यों? ठीक है बेटा। ये वाला एंगल आप ले लीजिए, ये वाला एंगल बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे इसका रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। इसके बाद ओ सी किसके बराबर रहेगा? यहाँ पे ओ सी, ओ सी देख लीजिए, ओ सी किसके बराबर रहेगा? ओ ए के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दे बाइसेक्ट। तो ए सी और बी डी जो है बाइसेक्ट करते हैं।
बाइसेक्ट का मतलब बताएं ओ डी ओ बी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, क्यों? बिकॉज बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे हमारे पास ओ सी ओ ए के बराबर रहेगा। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। इसका मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज दे आर टू एडजेसेंट एंगल्स। तो ये वाला और ये वाला हमें एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी और एंगल डी हमारे पास एडजेसेंट है। एंगल बी और एंगल सी हमारे पास एडजेसेंट है। एंगल बी और एंगल ए हमारे पास एडजेसेंट है। तो इनका सम हमेशा हमारे पास सप्लीमेंट्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, सो वी कैन से दैट इनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो बेटा ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, चलो आंसर देखते हैं। मैंने पहले भी बताया ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी सी बी डी ए बी के बराबर होगा। डी ए बी मैंने आपको बताया, तो ये है, सिंस अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास पैरेललोग्राम के इक्वल रहते हैं। ओ सी हमारा ओ ए के बराबर रहेगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद मेजर ऑफ डी ए बी प्लस मेजर ऑफ सी डी ए वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। ये दो एंगल्स हैं जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ आपके पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं। तो बेटा ये 3 डिग्री, थर्ड पार्ट में 3 डिग्री नहीं है, ये 30 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, जैसे एक्स वाई जी है, तो एक्स वाई जी के आपको वैल्यूज निकालने हैं। सो पहली बात यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि एंगल बी हमारा जो है एंगल डी के बराबर होगा। सो यहाँ पे हमारे पास पहले पार्ट में वाई आएगा 100 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब वाई का वैल्यू हमें पहले ही निकला, वो आया 100 डिग्री। उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी वो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, बिकॉज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो इसका मतलब एंगल बी 100 के बराबर है, तो एंगल सी दैट इक्वल टू 180। तो एंगल सी हमारे पास किसके बराबर आएगा? दैट इक्वल टू 80 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल सी हमारे पास 80 डिग्री के बराबर आया। तो एंगल सी जो है ये एक्स के बराबर है, एक्स हमारे पास 80 डिग्री आया। और जेड हमारे पास किसके बराबर आएगा? 80 डिग्री, बिकॉज दीज आर दी अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो बेटा ये 100 आया हमारा, तो ये बेटा 80 आया। तो इसका मतलब एंगल जी भी हमारे पास 80 ही आएगा। तो एक्स का वैल्यू 80, वाई का वैल्यू 100 और जी का वैल्यू भी हमारे पास 80 ही आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। अब देख लीजिए, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो एंगल वाई एंगल जी के बराबर रहेगा। क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। उसके बाद 50 प्लस एक्स जो है, दैट इज़ 50 प्लस एक्स 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो एक्स आएगा 180 में से हम 50 निकाल देंगे, तो एक्स आएगा 130 डिग्री के बराबर। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल का जो है दैट इज़ 180 माइनस 50, तो ये हमारे पास आएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल भी हमारे पास 130 डिग्री ही आएगा। क्यों? बिकॉज द अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल जी की अगर हम बात करेंगे, ये भी हमारे पास 180 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज एंगल वाई प्लस एंगल वाई जो है एंगल जी के बराबर है। ये वाले साइड जो है ये इस वाले साइड के पैरेलल में है। सो ये हमारे पास आएगा एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई। सो बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला 3 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एंगल एक्स जो है दैट इक्वल टू 90। क्यों? दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, एक यहाँ से 90, ये वाला जो ये वाला सिंबल है ये 90 के लिए, तो दूसरा वाला यहाँ से एक्स है। तो इसका मतलब ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब उसके बाद इस ट्रेंगल की बात करेंगे। ट्रेंगल, ये वाली ट्रेंगल बनी, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो एक्स प्लस वाई प्लस 30, तो एक्स हमारे पास है 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री दैट इक्वल टू 180। सो 90 प्लस 30 दैट इक्वल टू 120 प्लस वाई दैट इक्वल टू 180। सो वाई हमारे पास आएगा 180 में से 130 निकाल दीजिए, तो वो आते हैं बेटा किस 120 निकाल दीजिए, तो वो आते हैं बेटा 60 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब वाई जो हमारे पास है
वाई जो हमारे पास है ये किसके बराबर आएगा, वाई हमें बेटा 60 डिग्री के बराबर, एक्स हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आएगा। इसी तरीके से हम जेड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल में है तो ये डायगोनल बन जाता है, एंगल वाई एंगल जेड के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो एंगल वाई जो है जेड है ये हमारे पास 60 है तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री ही आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे इस वाली फिगर में, फोर्थ में इस वाली फिगर में, तो एंगल जेड 80 के बराबर होगा बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो ये वाला एंगल वाई जो है एंगल जेड के बराबर होगा बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल वाई हमारे पास 80 डिग्री के बराबर आएगा। सो एंगल जेड भी हमारे पास 80 डिग्री ही आएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। यहाँ पे अगर हम इस वाई के बराबर लेंगे तो ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं। सो अब यहाँ इसकी बात करेंगे तो 180 में से हम एक्स को 80 को निकाल देंगे तो एक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया, नोट फॉर गेटिंग करेक्ट रीड 3 डिग्री एज 30 डिग्री इन फिगर थर्ड। जो थर्ड फिगर यहाँ पे है ये 3 डिग्री नहीं है बेटा, ये 30 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं आंसर्स में। मैंने आपको पहले ही बताया एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये 180 डिग्री रहेंगे बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो उसके बाद अगर ये सप्लीमेंट्री है तो ये 100 आएगा, एंगल बी हमारे पास 100 है तो 100 प्लस एंगल सी एक्स के बराबर है, दैट इक्वल टू 180। तो एक्स आएगा 100 माइनस 80, 100 में से 180 में से 100 निकाल देंगे, ये हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास है एंगल जेड जो है वो है एंगल एक्स के बराबर बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। उसके बाद वाई जो है वाई हमारे पास 100 रहेगा बिकॉज दीज आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास इक्वल रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये वाला दूसरा पार्ट, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे x प्लस 50 जो है x प्लस 50 180 के बराबर आएंगे बिकॉज एडिसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद x जो हमारे पास है दैट इक्वल टू 180 माइनस 50, तो यहाँ पे 180 में से जब 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 130 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल z हमारे पास एंगल x के बराबर है बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 130 है तो ये भी हमारे पास 130 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम लेंगे यहाँ पे y का अगर कंसेप्ट लेंगे, y भी हमारे पास x के बराबर होगा, x हमारा z के बराबर होगा, वहाँ से ये y के बराबर होगा बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और मैंने यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट में बताया था एंगल x एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा बिकॉज दिस इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सो y प्लस x हमारे पास निकला है 90 डिग्री, 90 प्लस 30 दैट इक्वल टू 180। सो y हमारे पास 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 इक्वल टू 180। सो y हमारे पास आएगा 180 में से 120 निकाल दो 60 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास z y के बराबर है तो ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर रहेंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास x 90 आया, y हमारे पास और z हमारे पास दोनों 60 आ गए। उसके बाद में फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए ये वाला। तो मैंने आपको पहले भी बताया z हमारा किसके बराबर होगा, x के बराबर, इस 80 डिग्री के बराबर बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो उसके बाद z प्लस x प्लस 80 डिग्री हमारे किसके बराबर आएगा 180। तो x जो है x हमारे पास 180 माइनस 80 तो वो हमारे पास 100 डिग्री आएंगे क्योंकि यहाँ पे एडिसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसके मतलब उसके बाद हमारे पास y जो है y हमारे पास डायरेक्टली 80 के बराबर आएंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लास्ट पार्ट आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, क्या हमारे पास ABCD जो है ये पैरेललोग्राम हो सकता है इफ़ हमारे पास दिए गए एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B जो है ये अगर 180 डिग्री के बराबर आएंगे। सो बेटा दोनों अगर ये 90 होंगे, 90 प्लस 90 तब जाके ये पॉसिबल है, बट ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि कभी कभार अगर इसका ये 100 आए ये 80 आए तो ये तब नहीं होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल ही रहता है। सो एंगल D प्लस एंगल B हमारे पास 180 डिग्री आया, सो इट कैन बी, बट
हियर इट नीड्स नॉट टू बी, तो मैंने कहा कि ये हो भी सकता है, उसके बाद ये नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये डिफरेंट एंगल्स रहेंगे तब जाके ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा पार्ट है ए बी इक्वल टू डी सी, तो ए बी जो है ए बी डी सी के बराबर है, दोनों 8 सेंटीमीटर है। दूसरा है ए डी हमारे पास 4 है, बी सी हमारे पास 4.4 है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया अपोजिट जो है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे है ए डी हमें बी सी के बराबर नहीं है, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, सो ए डी बी सी के बराबर नहीं है। सो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास इस केस में हमारा जो पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। सो एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू 65, तो ये है हमारे पास 70 बेटा, और एंगल सी 65 है। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे। तो अपोजिट एंगल यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी है, ये तो इक्वल होने चाहिए थे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं ये वाला पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि एक 65 है 70 है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राइव रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर डालनी है। दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। बट इसमें एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के रहेंगे। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा 110 110, बट यहाँ पे एंगल बी एंगल डी के बराबर नहीं है। सो वी कैन से दैट हाँ, ये हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसमें एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर का है। देयरफॉर इट कुड बी ए काइट, तो ये हमारे पास काइट हो सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है पैरेललोग्राम उसके 2 एडजेसेंट एंगल्स का, दैट इज 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें रेशियो जो दिया गया है, हम सपोज करेंगे लेट द एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स भी, दैट इज 3x + 2x। तो अब हम अगर 3x + 2x को ऐड करेंगे वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो दैट इक्वल टू 5 = 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट एक्स जो हमारे पास आएगा 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आया? 36 डिग्री के बराबर आया। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करेंगे, पहला हमने एंगल लिया है दैट इज़ 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू 36 आया, 3 6 ज़ार 18, तो 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 हो गया 10, दैट इज़ 108। ठीक है बेटा। उसके बाद अदर एंगल 2x है, 2 × 36 रहेगा एक्स का वैल्यू, 236 ज़ार 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास एक 108 आया, दूसरा आया 72। ठीक है बेटा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम में लेंगे 2 एडजेसेंट एंगल्स का हमारे पास इक्वल मेजर है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सपोज हम x ले लेते हैं, ये वाला, तो लेट ईच एडजेसेंट एंगल भी x, तो ये वाला x है, ये वाला x है। तो जब हम ऐड करेंगे x + x, वो हमें किसके बराबर आएगा? x + x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। सो 2x = 180, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 2 0 ज़ार। सो इसका मतलब x आएगा किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 180 में डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 2 0 ज़ार। सो वी कैन से दैट ये 90 डिग्री के बराबर आया। सो हम लेंगे मेजर ऑफ ईच एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। होप सो कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉर मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।